हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बाइनरी ट्रेडिंग की क्लास 12 में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। आपने मार्केट में एक अच्छा टाइम जो है स्पेंड किया होगा, मार्केट में एक्सपीरियंस किया होगा और आपने प्रॉफिट भी किया होगा, यानी कि आपने अपनी प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाया होगा। मार्केट में आप जो है अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। आज की जो क्लास है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आपने हर एक क्लास को जो है गौर से देखना है। आपने हर चीज़ को बारीकी से जो है मार्केट में प्रैक्टिस करनी। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है फेस है जो हर ट्रेडर को फेस करता है। हर ट्रेडर मार्केट में आता है, अगर साइकोलॉजी इमोशन कंट्रोल नहीं है तो मार्केट में आप हमेशा लॉस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है वो सोच और जज्बात जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपकी सोच, आपके जज्बात, यानी कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं, देखें चार्ट सबको दिखते हैं, टूल्स सब यूज करते हैं, लेकिन जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले वही सक्सेसफुल ट्रेडर है। ठीक है, इमोशन कंट्रोल, यहाँ पे आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ये मार्केट है, कभी मार्केट वॉलेटाइल होगी, कभी मार्केट जो है खराब होगी। तो आपने जो है यहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, उस हिसाब से आपने फैसला लेना है। ठीक है, तो 5 जज्बात जो हर ट्रेडर लेता है और हर ट्रेडर जो है इसकी वजह से फेल होता है। नंबर 1 पे है ग्रीड, लालच। ठीक है, हम क्या करते हैं मार्केट में? लालच करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, तो हम मार्केट में है मजीद ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं, अपने अमाउंट लगा लेते हैं, 100% लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें लॉस होता है। ठीक है, तो लालच अगर आप में होगा ट्रेडिंग जर्नी में तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा और होल्ड करता हूँ, शायद डबल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में आती है, फिर उस हिसाब से हम ओवर ट्रेडिंग करना सीखे, ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में अपना अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर आप में लालच है, ग्रीड है, तो इसको निकालो। आपने टारगेट हिट किया, टीपी हिट किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट से बाहर हो जाए। नंबर 2 पे फियर, फियर यानी डर। ठीक है, डर होता है लोगों में ट्रेड लगाने, जब लगाते हैं हम ट्रेड तो डर होता है। ट्रेड लेने से हम घबराते हैं, पहले लॉस के बाद मार्केट से दूर भागना। ठीक है, पहले हमारा अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो हम जो है मार्केट में फिर दूर भागते हैं, हम ट्रेड नहीं करते, डरते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते हुए डर लगना। ठीक है, कि स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो जाए। ठीक है, तो डर को आपने दिल से निकालना होगा। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो डरना नहीं है। ठीक है, बगैर डर के, खौफ के आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है। नंबर 3 पे होप, उम्मीद। उम्मीद यानी लॉस में फंसने के बाद सोचना, यानी कि आपका अगर लॉस हुआ है, 2 ट्रेड आपकी लॉस हो गई या आपका मार्केट में लो, तो आप सोचते हैं कि शायद मार्केट जो है अब ये मुझे प्रॉफिट दे दे, यानी कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप सोचते हैं कि ये शायद मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो आप जो है पोजीशन क्लोज नहीं करते, आप और ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियरली नुकसान होता है। तो आपने जो है उम्मीद नहीं रखनी। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके आपने मार्केट में ट्रेड प्लेस करनी है और उस हिसाब से आपने मार्केट रिस्क लेना है। तो जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, अगर लॉस भी होता है आपने सीखना है, ये नहीं कि आपने मार्केट से दूर भागना है, आपने लालच करके अपना फुल अमाउंट लेना है, तो ये चीजें आपने नहीं करनी। ओके, 4 नंबर पे है एंगर यानी गुस्सा। ठीक है, गुस्से में हम क्या, जैसे कि हमारा अगर मार्केट में लॉस होता है, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस भी होगा, या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये मार्केट में होता है। लेकिन आप इतने सक्सेसफुल हो जाएं, इतना मार्केट में एक्सपीरियंस गेन कर लें, ठीक है, कि आपका जो लॉस है वो कम हो और आपका प्रॉफिट, यानी कि आपका 70-60% आपका प्रॉफिट हो और बाकी जो 30% है
35% आपका लॉस हो तो फिर भी आप प्रॉफिट में, ओके। तो आपने गुस्सा नहीं करना मार्केट में कभी भी। आपने ज्यादातर लोग बिगिनर्स के लैपटॉप तोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, नुकसान हो जाता है, तो मतलब ऐसी हरकतें, ठीक है। तो गुस्से में क्या करता है इंसान, नुकसान होने के बाद बदला लेना कि मैं अभी जो मेरा जो मार्केट में लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर करके रहूंगा। ये इमोशन कंट्रोल है, गुस्सा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बिना प्लान के दोबारा ट्रेड लेना लॉस रिकवर करने के लिए। बिना प्लान हम बनाते हैं, फिर हम प्लान नहीं बनाते, और बिना प्लान के हम जो है मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे हमारा भारी नुकसान होता है और लॉस भी रिकवर नहीं होता। तो आपने गुस्सा नहीं करना। अगर आपका लॉस हुआ है आपके टारगेट के मुताबिक, तो आपने मार्केट को स्किप कर देना, ओके। 5 नंबर पे है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कुछ प्रॉफिट होने के बाद सुपर ट्रेडर बन जाना, ठीक है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। आपका प्रॉफिट हुआ, आपने मार्केट से बाहर हो जाना है, ठीक है। जो भी आपका टारगेट होगा, और ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होगा, अकाउंट वॉश होंगे। तो रिस्क बढ़ा देना बिना प्लान के, उससे हम क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंस से हम रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम अपने रूल्स को तोड़ देते हैं, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते हैं, और उस हिसाब से मार्केट में हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो आपने और कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, ठीक है। गोल्डन रूल्स फॉर हेल्थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो गोल्डन रूल्स है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, तो नंबर 1 है ट्रेडिंग प्लान बनाओ और फॉलो करो, ठीक है। आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना है मार्केट में जब भी आए आप, या आपने प्लान बनाना है, ठीक है। बिना प्लान के आपने ट्रेडिंग यानी प्लान के आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, ये सारे आपने हर ट्रेड के लिए अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले डिसाइड करना है, ओके। नंबर 2 पे रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। हर ट्रेडर जो कामयाब ट्रेडर हैं, ठीक है, मार्केट, वो भी क्या करते हैं कि 1 से 2% का लॉस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, सॉरी, 1 से 2% का आपने रिस्क लेना है। तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होगी और आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप नेक्स्ट डे रिकवर करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 पे डिसिप्लिन सबसे बड़ा स्किल है, ठीक है। डिसिप्लिन में आपने ट्रेड करना है। सिग्नल या स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, डिसिप्लिन कभी फेल नहीं होता। तो आपने डिसिप्लिन बनाना है, तरीकेकार के साथ आपने ट्रेड करना है। 4 नंबर पे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। ज्यादातर लॉस लोग जो हैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। जब लॉस होता है तो वो मार्केट को गैम्बलिंग मानते हैं या ऐसी बातें कर, पर आपने लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। मार्केट आपको लॉस भी देगी। हर सक्सेसफुल ट्रेडर हर रोज प्रॉफिट नहीं कमाता। हर ट्रेड जीतने की सोच ट्रेडर को बर्बाद कर देती है, ठीक है। आपकी हर ट्रेड विन नहीं होगी, यहाँ पे लॉस भी होगा, तो आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नंबर 5 पे ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ठीक है। आपने ट्रेडिंग को जर्नल बनाना है, हर ट्रेड लिखो, ठीक है। यानी आपकी ट्रेड आपने लिखनी है, एक्सेल फाइल में अभी आप लिख सकते हैं, या किसी और पे आप रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। तो आपने जो भी ट्रेड लेनी है आपने लिखना है, ठीक है। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, फीलिंग, रिजल्ट। इसे अपने पैटर्न्स समझ आ जाएंगे, ठीक है। इससे आपको अपने पैटर्न्स यानी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझ आएगी कि कहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, किस वजह से हुआ, किस वजह से मुझे मार्केट में लॉस फेस करना पड़ा। तो ये चीजें आपको तब समझ आएगी जब आप अपनी हर ट्रेड लिखोगे, ओके। सो इमोशन कंट्रोल के कुछ टिप्स हैं, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले डीप ब्रेथ लो, ठीक है। डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, इससे आपकी सोचने की जो पावर है, एनर्जी तेज होती है, ठीक है। ट्रेड के बाद मार्केट से थोड़ा ब्रेक ले लो। जब आपकी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो भी हो जाए, आपने ब्रेक लेनी है मार्केट से। रोज के फिक्स ट्रेड हावर सेट करो। आपने डेली जो है 24 घंटों में आप सुबह ट्रेड करते हैं, शाम को ट्रेड करते हैं, दोपहर को ट्रेड करते, तो आपने क्या करना है, आपने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपने 1 घंटा ट्रेड करते हैं, 2 घंटा ट्रेड करते हैं, तो आपने वो टाइम टेबल बना के उस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। नुकसान होने पर ब्रेक लो, उस दिन ट्रेड मत करो। जब आपका लॉस हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेक करना है, यानी आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी, आपने सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जो राज है, ठीक है, सक्सेस 20% स्ट्रैटेजी है लेकिन 80% साइकोलॉजी है, ठीक है।
साइकोलॉजी नहीं होगी तो आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो 80% यहाँ पे साइकोलॉजी वर्क करती है। चार्ट सबको दिखते हैं, लेकिन जो पैशन और डिसिप्लिन रखता है वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी जो है ये बहुत अहम चैप्टर है ट्रेडिंग जर्नी में। आपने अपनी साइकोलॉजी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है, रिस्क के हिसाब से, तरीकेकार से, डिसिप्लिन से आपने ट्रेड करने हैं, तो आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मार्केट में अगर आपने अच्छी मेहनत कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए।